इस डीप डाइव में स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो टेक्नोलॉजी और हमारे पर्यावरण दोनों से जुड़ा है। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पानी। बिल्कुल। सवाल यह है कि क्या एआई जो इतनी तेजी से बढ़ रहा है वो पानी का जो संकट है उसे और बढ़ाएगा या फिर उसे सुलझाने में कोई मदद करेगा? ये सवाल बहुत अहम है। हमारे पास जो रिसर्च रिपोर्ट्स हैं वो दिखाती हैं कि एआई की कहानी में पानी का रोल काफी बड़ा है। मतलब वो विलेन भी है और हीरो भी। हीरो भी? अच्छा। हाँ, पानी की खपत तो बढ़ाता है पर बचाने में भी मदद कर सकता है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये असल में क्या है, प्रॉब्लम या सॉल्यूशन। और बात यह है कि एआई की प्यास वो तो बढ़ती ही जा रही है ना? खासकर वो बड़े बड़े डेटा सेंटर्स को ठंडा रखने के लिए। हाँ बिल्कुल। लेकिन जैसे आपने कहा, कहानी का दूसरा पहलू भी है। ये पानी बचा भी सकता है। पर इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, पानी से जुड़े कुछ टर्म्स हैं। पानी की कमी, पानी का तनाव, पानी का जोखिम, इनमें क्या फर्क है, जल्दी से बता सकती हैं? हाँ, ये जरूरी है। देखिए, पानी की कमी मतलब सीधी सी बात है, पानी मांग से कम है। ये फिजिकल भी हो सकती है, मतलब पानी है ही नहीं, या इकोनॉमिक, मतलब पानी तो है पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अच्छा। पानी का तनाव थोड़ा ब्रॉड है। इसमें पानी की मात्रा, उसकी क्वालिटी, लोगों तक पहुंच सब आ जाता है। ठीक है। और पानी का जोखिम? वो पानी से जुड़े किसी भी खतरे की संभावना है, जैसे सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गई। समझ गया। तो अब आते हैं एआई के पानी वाले फुटप्रिंट पर। ये जो कंप्यूटिंग पावर है एआई की, ये गर्मी तो बहुत पैदा करती है और डेटा सेंटर्स को ठंडा रखने में बहुत पानी लगता है। हाँ, ये एक बड़ी वजह है। ज्यादातर वो एवेपोरेटिव कूलिंग इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पानी भाप बन जाता है। बिल्कुल। और वो पानी फिर हमेशा के लिए उस लोकल वाटर सोर्स से निकल जाता है। इसे खपत कहते हैं, सिर्फ निकासी नहीं। अच्छा, ये फर्क है। हाँ, और सोचिए, एक औसत डेटा सेंटर रोज का करीब 1 से 2 करोड़ लीटर पानी इस्तेमाल कर सकता है। 1 से 2 करोड़ लीटर रोज? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा। और ये जो बड़ी टेक कंपनियां हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, इनका क्या हिसाब है? 2022 का एक अंदाजा है कि इन तीनों ने मिलकर करीब 580 अरब गैलन पानी इस्तेमाल किया। बाप रे। और आगे का अनुमान तो और भी डराने वाला है। 2027 तक दुनिया भर में एआई की सालाना पानी की जरूरत 4 से 6.6 ट्रिलियन लीटर हो सकती है। और ये यूनाइटेड किंगडम की साल भर की खपत का लगभग आधा है। आधा यूके। और मुश्किल तब और बढ़ जाती है जब ये डेटा सेंटर्स ऐसी जगहों पे होते हैं जहां पहले से पानी की कमी है ना? जैसे अमेरिका में एरिजोना, ओरेगन। बिल्कुल सही सुना है। गूगल का ओरेगन वाला सेंटर शहर के कुल पानी का 1/4 हिस्सा ले लेता है। 1/4 हिस्सा? तो मतलब वहां के लोगों, खेती, हाँ, सबके साथ सीधा कंपटीशन? हाँ, सीधी टक्कर होती है पानी के लिए। और देखिए, बात सिर्फ कूलिंग की नहीं है। अच्छा, और क्या है? एआई चिप्स बनाने में, मतलब सेमीकंडक्टर बनाने में, उसमें भी बहुत ज्यादा अल्ट्रा प्योर पानी लगता है। ये एआई का छिपा हुआ वाटर फुटप्रिंट है एक तरह से। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, चिप्स में भी पानी। हाँ, और फिर है एनर्जी वाला कनेक्शन। एआई को बिजली बहुत चाहिए और बिजली बनाने में, खासकर थर्मल पावर प्लांट में, पानी लगता है। हाँ, ये तो है। एक चैट जीपीटी सर्च, सोचिए, एक नॉर्मल गूगल सर्च से करीब 10 गुना ज्यादा बिजली लेती है। तो पानी की खपत बढ़ी ना इनडायरेक्टली। तो ये आंकड़े तो काफी चिंताजनक हैं। लगता है एआई पानी का संकट बढ़ाएगा ही, लेकिन क्या कोई उम्मीद भी है? क्या यही एआई पानी बचाने में मदद नहीं कर सकता? हाँ, और यहीं पर कहानी थोड़ी बदलती है। एआई असल में शहरी जल प्रबंधन में क्रांति ला सकता है। कैसे? जैसे स्मार्ट लीकेज डिटेक्शन। एआई सेंसर डेटा को एनालाइज करके पानी के लीकेज का पता लगा सकता है, बिल्कुल सटीक। अरे वाह। जॉर्जिया में एक काउंटी है, बार्टो काउंटी। उन्होंने एआई यूज करके साल का 43 करोड़ गैलन पानी बचाया। 4.3 करोड़ गैलन, ये तो कमाल है। और पाइप फटने जैसी चीजें? हाँ, उसका भी पूर्वानुमान लगा सकता है एआई। इसे कहते हैं प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। समय पर मरम्मत हो जाती है, पानी बचता है। ये तो बहुत काम का है, खासकर हमारे शहरों में जहां पाइपलाइनें पुरानी हैं। लीक डिटेक्शन, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, और कुछ? बिल्कुल, ये पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को ऑप्टिमाइज कर सकता है। मौसम कैसा है, मांग कितनी है, उसके हिसाब से। और रियल टाइम में पानी की क्वालिटी भी मॉनिटर कर सकता है। अच्छा, और इंडस्ट्रीज का क्या? खेती जैसे सेक्टर जहां पानी बहुत लगता है। खेती में तो एआई कमाल कर सकता है।
प्रिसिजन इरिगेशन यानी सटीक सिंचाई से पानी का इस्तेमाल 30% तक कम हो सकता है। 30%? और फसल की पैदावार बढ़ भी सकती है। IBM का एक प्लेटफॉर्म है, उसने पानी की बर्बादी 25% कम की और उपज 20-30% बढ़ा दी। वाह। इसी तरह वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं। AI उन्हें बेहतर चला सकता है, एनर्जी बचा सकता है और पानी की रिसाइकलिंग और रीयूज को बढ़ावा दे सकता है। मतलब एक सर्कुलर इकोनॉमी। पानी को बार बार इस्तेमाल करना। हाँ, क्या कुछ और इंडस्ट्रीज के उदाहरण हैं? है ना। माइनिंग है, टेक्सटाइल है, फूड प्रोसेसिंग। जैसे नेस्ले ने AI सेंसर लगाकर पानी का यूज 15% कम किया। पल्प और पेपर इंडस्ट्री में भी मदद मिल रही है। तो एक तरफ तो AI की प्यास है जो बढ़ रही है। आपने इन्फ्रेंस की बात की, मतलब रोज का इस्तेमाल। माइक्रोसॉफ्ट का पानी यूज 87% बढ़ गया 2020 से 23 के बीच। हाँ, इन्फ्रेंस की बिजली की जरूरत बहुत तेजी से बढ़ रही है। और दूसरी तरफ ये पानी बचाने वाले उपाय, तो ये बैलेंस कैसे बनेगा? यही तो $1 मिलियन सवाल है। अच्छी बात यह है कि पानी बचाने वाली कूलिंग टेक्नोलॉजी मौजूद है, जैसे इमर्शन कूलिंग है। वो जिसमें सर्वर सीधे लिक्विड में डुबा देते हैं। हाँ वही, या माइक्रोसॉफ्ट का वो अंडर वाटर डेटा सेंटर प्रोजेक्ट था नैटिक। और AI के एल्गोरिदम खुद भी ज्यादा एफिशिएंट हो सकते हैं, जिससे एनर्जी और पानी दोनों कम लगे। और ये कंपनियां भी तो वादे कर रही हैं वाटर पॉजिटिव बनने के। उठाएंगे या बचाएंगे। लेकिन वादे करना एक बात है और उन्हें पूरा करना। बिल्कुल, असली चुनौती यही है कि इन समाधानों को, इन संकल्पों को बड़े पैमाने पर और लगातार लागू किया जाए। तो कुल मिलाकर देखें तो AI पानी के लिए एक दोधारी तलवार जैसा है। सही कहा। अगर बिना सोचे समझे इसे स्केल करते गए तो ये पानी की कमी को बहुत बढ़ा सकता है, लेकिन अगर समझदारी से इस्तेमाल किया तो इसने वाटर मैनेजमेंट में क्रांति लाने की और बहुत सारा पानी बचाने की जबरदस्त क्षमता है। तो भविष्य इस पर निर्भर करेगा कि हम AI को कैसे डेवलप करते हैं, उसके लिए एनर्जी कहां से लाते हैं और पानी को मैनेज करने की हमारी नीतियां कैसी हैं। संतुलन साधना होगा ही होगा। बिल्कुल, बैलेंस ही कुंजी है। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे AI चैटबॉट वगैरह हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन रहे हैं, क्या हमारी पर्सनल डिजिटल आदतें, मतलब हम कितना AI यूज करते हैं, ये भी भविष्य में पानी की खपत का एक बड़ा फैक्टर बन सकती हैं? और इस डिजिटल वाटर फुटप्रिंट के बारे में जागरूकता कैसे बढ़ाई जाए, सोचने वाली बात है।